बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अस्करी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए हैं। रावलपिंडी में इस हवाले से क्या सोचा जा रहा है, ये आज की तकरीर तो है ही। इससे पहले जो ये बातें करते रहे हैं इस हवाले से ज़ाहिर है रावलपिंडी वाले खामोश तो नहीं बैठेंगे। ये एक तासर जो दिया जा रहा है कि जनाब ये सियासी शहीद जानबूझकर इनको बनवाया गया है और फिर दोबारा अगर मुंतखब होकर आते हैं तो ये रावलपिंडी वालों के लिए काबिल कबूल होंगे। ये तासर किस हद तक दुरुस्त है और इस तासर की नफ़ी के लिए क्या रावलपिंडी की तरफ से कोई बड़ा इकदाम जो है वो मुतवक्के है, इस पर बात करते हैं। और फिर मरीम नवाज़ ने इमरान खान की जो दिमागी सेहत है उस पर सवालात उठा दिए। कुछ और बातें भी उन्होंने की। फैज़ साहब का भी जिक्र किया कि जब से बेफैज़ हुए हैं इनकी बैसाखियाँ बेसुखियाँ जो हैं वो गिर गई हैं और फिर धड़ाम से हुकूमत गिर गई इनकी। और फिर इनकी वो करप्शन की बातें चाहते हैं और फिर लूट के खा गए पाकिस्तान, फराग होगी और इमरान, इस टाइप जो नारा शारे वगैरह वगैरह। और फिर दो खबरें हैं छोटी छोटी, छोटी तो नहीं खैर बड़ी खबरें हैं। ये हमारे जो गवर्नर हैं जिन्हें निज़ाम सिक्का का नाम दिया है पिछले वीलाग में मैंने, वो एक महीने में, अभी एक महीना हुआ है, कोई इख्तियार नहीं उनके पास। और ज़ाहिर है चारों तरफ से नज़रें जो हैं हुकूमत की उन पर हैं। इसके बावजूद उनकी मुबैना करप्शन का एक स्कैंडल जो है वो सामने आया है, मुझे किसी ने बताया है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इन्होंने गड़बड़ की है और क्या मामला हुआ है। ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म जारी किया था कि जो LLB 3 साल का प्रोग्राम था वो ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद एक लूट मार का सिलसिला शुरू किया लॉ कॉलेजेस ने, जो ख़ास तौर पे एफिलिएशन थी जिनकी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के साथ मुख्तलिफ कॉलेजेस। तो उस पर पंजाब बार कौंसिल ने भी नोटिस लिया, पाकिस्तान बार कौंसिल ने भी नोटिस लिया। अब भी वो मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रिपोर्ट मांगी हुई है। वो प्रोग्राम तो ख़त्म हो गया लेकिन पुरानी तारीखों से ये कॉलेजेस जो हैं ये दाखिले करते हैं LLB 3 साल प्रोग्राम में और फिर 3.5 लाख 5 लाख मुख्तलफ रेट मुकर्रर हैं, जिनकी जो लीगल एजुकेशन कमेटी है पंजाब बार कौंसिल की, उसके पास इश्तिहारात, उनके मैसेजेस, उनके वॉइस मैसेजेस, उनकी वीडियोस वो मौजूद हैं जिनमें वो ऑफ़र करते हैं कि जनाब आप इतने पैसे दें स्टूडेंट्स को, दाखिला लें, आने की ज़रूरत नहीं है कॉलेज में, और फिर आप इम्तिहान दें और फिर पेपर जो है हम आपको पहले ही फराहम कर देंगे। और एक दो कॉलेजेस तो ऐसे भी हैं जिनकी एफिलिएशन भी नहीं है, एफिलिएट भी नहीं है वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के साथ। इसके बावजूद वो ये आफ़र शाफर इश्तिहार वगैरह जो दे के लोगों से पैसे लेते हैं और फिर किसी और कॉलेज से दाखिला भिजवा के वो अब सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स हैं, कोई इम्तिहानात हैं, जो भी उन्होंने तरीक़ा वारदात ढूंढा हुआ है उसके तहत वो ये वारदातें डाल रहे थे। तो इस पे ज़ाहिर है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मामला है और फिर वकला की नज़र है, पंजाब बार कौंसिल बड़ी गहरी नज़र रखे हुए इस पर। तो रिपोर्ट ये आई बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की कि 4000 स्टूडेंट्स जो हैं वो जेन्युइन सही हैं, दुरुस्त हैं, वो उनका दाखिला है 3 साल प्रोग्राम में। लेकिन 10,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो ऐसे ही, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि लाहौर में बैठे हुए हैं, साहिवाल से एग्ज़ाम हो रहा है और उनकी जगह कोई और बंदा पर्चे दे रहा है, पर्चे आउट हो रहे हैं और वो फर्स्ट डिवीज़नों में पास हो रहे हैं। ये रिपोर्ट पंजाब बार कौंसिल के पास मौजूद है। साबिक गवर्नर जो थे चौधरी सरवर, उनके पास भी ये मामला जो है ज़ेर इल्तवा रहा लेकिन उन्होंने कोई हुक्म जारी नहीं किया। अब जो लॉ कॉलेजेस हैं जिनमें वो 10,000 स्टूडेंट्स ज़ाहिर किए गए हैं कि यहाँ उन्होंने यहाँ से दाखिला भेजा हुआ है या ये हमारे बोनाफाइड स्टूडेंट हैं, तो उनको पड़ा हुआ वक्त था। उन्होंने 5-5, 6-6 लाख, 3.5 लाख से 7-7 लाख रुपए तक उन्होंने वसूल किए हुए हैं डिग्रियाँ देने के लिए उनको। वो डिग्रियाँ बेच रहे हैं दरअसल। अब उनको पड़ा हुआ वक्त था। वो जो मोहम्मद साहब है, मोहम्मद अहमद कयूम, मलक कयूम के बेटे, वो लीगल एजुकेशन कमेटी जो पंजाब बार कौंसिल की है उसके सरबराह है। वो सारा मामला देख रहे थे, वो डिग्रियाँ शिग्रियाँ भी चेक करते रहते हैं, खत खुत भी लिखते रहते हैं। तो पता ये चला है
कि ये जो लॉ कॉलेजेस वाले हैं ये थैलों में नोट भर के फिरते रहे हैं कि कोई ये नोट जो है ये वसूल कर ले और हमें इजाज़त दे दे कि हम एग्ज़ाम जो है ये जो स्टूडेंट है इनको रेगुलराइज कर दिया जाए। 4000 तो रेगुलराइज हो चुके हैं, यूनिवर्सिटी ने खुद तस्लीम किया है। पंजाब बार कौंसिल ने भी कहा ओके कोई बात नहीं, ठीक है ये अगर इनके एग्ज़ाम बनते हैं तो ले लें। वो 10,000 स्टूडेंट्स जो लाहौर में बैठे हुए हैं, किसी और शहर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के साथ जो अलहाक शुदा कॉलेजेस हैं, लॉ कॉलेजेस प्राइवेट, वहाँ से दाखिले भेज के जो डिग्रियाँ लेना चाह रहे हैं वो 10,000 स्टूडेंट्स हैं। उनका मामला रुका हुआ था, चौरी सर्वे में भी रुका हुआ था, कोई और सुप्रीम कोर्ट ने मैंने जैसा कर्ज किया कि रिपोर्ट मांगी हुई थी। अब हुआ ये, और वो थैले जो भरे हुए थे नोटों के वो भरे के भरे रह गए थे, कोई सुनवाई हो नहीं रही थी। अब गवर्नर साहब आए हैं नए, 3 अप्रैल को चार्ज संभाला, उमर सरफराज चीमा साहब, इनके पास गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाइजर्स फोरम वाले कुछ लोग, तो ज़ाहिर है इनको ज़रूरत है वकला की हमायत की, या कुछ और मामला भी हो सकता है। जैसे मुबैना तौर पे मैंने जिक्र किया कि वो थैले लेके नोटों के फिर रहे थे कि जनाब हमारा किसी न किसी तरीके से ये मामला हो जाए। तो वो करोड़ों की फीसें हैं, अगर करोड़ 1.5 करोड़ रुपया 2 करोड़ रुपया में उनका सबका मुतफ़िका तौर पे वो पैसे मिल मिला के दे दूँ कि कहीं कर दे, इतनी तो फीस ले लेते हैं वकील आजकल। तो वो वहाँ गए हैं, तो जनाब जो गवर्नर हैं, नए गवर्नर, इन्होंने जो 10,000 स्टूडेंट्स जिनके दाखिले मुतनाज़ा हैं, जिनकी बाबत रिपोर्ट तलब कर रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, उन तमाम को बिजक जुम्बश कलम बतौर चांसलर अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हुए तमाम स्टूडेंट्स को रेगुलराइज कर दिया और हुक्म जारी कर दिया कि इनके जो इम्तिहानात हैं वो लिए जाएं। और साथ ही एक छोटा सा हुक्म और जारी कर दिया कि जनाब बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के मुतल्लिका जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ इंक्वायरी करके कार्रवाई की जाए जिनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। अगर इल्लीगल है तो दाखिलों की इजाज़त क्यों, इम्तिहान की इजाज़त क्यों? अगर लीगल है तो फिर इंक्वायरी किस बात की? बहरहाल मुबैना तौर पर ये जो कहा जा रहा है नोटों शोटों की बातें और दूसरी बातें कि इन्होंने अपने इख्तियारात से तजावज़ करते हुए ये इकदाम किया। जब सुलेमान तसीर गवर्नर पंजाब थे तो वो भी वाइस चांसलर्स के तकर्रो तबादले वगैरह में और तैनातियों में वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करना चाहते थे। मामला फिर हाई कोर्ट में गया और अदलिया ने ये करार दिया कि बतौर चांसलर भी जो अपना इख्तियार इस्तेमाल करते हैं गवर्नर, वो वज़ीर आला की एडवाइस के बगैर नहीं हो सकता। अब वो पता नहीं मुबैना तौर पे वो नोट जो लेके फिर रहे थे थैलों में वो काम आए हैं। बहरहाल पंजाब बार कौंसिल की जो लीगल एजुकेशन कमेटी है उसके जो चेयरमैन हैं वो सेक्रेटरी भी रहे हैं हाई कोर्ट बार के, तो उन्होंने एक लेटर इनको लिख दिया है कि जनाब ये आपने गलत किया है, ऐसे नहीं होना चाहिए था। उसमें वो मैंने पूछा उनसे, वो करप्शन का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि ये नैब का केस बनता है, ये जो कॉलेजेस ने किया है ये नैब का केस बनता है उनके ख्याल में। वो ज़ाहिर बैरिस्टर हैं। और दूसरी एक खबर ये है कि हमारे एक दोस्त हैं वो बनी गाला जहाँ इमरान खान साहब का घर है उससे थोड़ा सा आगे वो रहते हैं, तो वो कहते हैं कि यार वो एक तो दिन से वहाँ बड़ी अजीब व गरीब किस्म की जो कह लें आप जैसे कोई धुनी दी जाती है इस तरह का कोई मामला, तो इस तरह के ना वो कहते हैं कि वहाँ फ़ज़ा में ऐसे मैंने स्मेल या बदबू टाइप चीज़ को है वो महसूस की। तो ज़ाहिर है वो सहाफ़ी हैं, तो उन्होंने कहा कि मैंने वो टो में रहा कि यार उधर चेक करें ये क्या मामला है क्या नहीं है। तो वहाँ उन्हें जनाब एक फिर बुज़ुर्ग मिले जो कड़े छड़े पहने हुए थे उन्होंने, बाबा जी लटों वाले। तो उनसे उन्होंने पूछा कि बाबा जी ये किस चीज़ की जो है अंदर से जो आ रही है हल्की हल्की जो बदबू टाइप, तो ये क्या है? तो उन्होंने ये बताया कि ये कोई बूटी होती है, हरमल उसको कहते हैं, हरमल, और एक बूटी होती है गूगल। 2 बूटियाँ होती हैं गूगल और हरमल, वो उनकी वो कहते हैं धुनी दी जा रही है। उनको आग लगा के उसका धुआं उठा के वो बनी गाला को
उससे वो उसका मतलब वो कहते हैं कि दो उसके फ़ायदे होते हैं उनके नज़दीक इस टोटके के, कि एक तो ये कि ये असेप जो है असरात, जो सेब के असरात होते हैं उनको भगाने के लिए ये धुआं जो है वो काम आता है। और दूसरा वो ये कहते हैं कि जो दिमागी खलल होता है, मेरा मेरा ख्याल ये है कि उसकी रिपोर्ट जो है मेरे दोस्त की वो दुरुस्त है, ये दिमागी खलल के लिए ये इस्तेमाल होता है कि दिमागी खलल जो है वो दूर हो जाता है, और असेब जो है उसको भगाने के लिए इस्तेमाल होता है। अब पता नहीं वहाँ कौन कर रहा है, कौन लोग हैं, पता नहीं। वो बाबा जो हैं, वो जटों वाले जो बाबा जी थे जो मिले हैं मेरे दोस्त को, तो वो उस टीम में शामिल है या नहीं ये वो पूछ नहीं सका। मैंने पूछा यार ये पूछना था उसने कि बाबा जी आप उस टीम में शामिल है? वो कहते हैं यार मेरे दिन में तो आया नहीं ये। और अब आते हैं जनाब मरियम नवाज ने बड़ी जनाब वो तुम तो तेज़ तकरीर की है, वो उनका खासा है। वो ज़ाहिर है वो ऐसी बात करती हैं जो जाके लगती है मुखालिफ को तीर की तरह चुभती है। फतेह जंग अटक में जलसे आम था, बड़ा जलसा था उनका, तो वहाँ उन्होंने खिताब किया है। तो वहाँ उन्होंने ज़ाहिर है वो फैज़ हमीद वाला जो जिक्र ये खान साहब कर रहे हैं अपने इंटरव्यूज़ में कि जनाब मैं चाहता था, मैं मुश्किल में था, अफ़गानिस्तान वाला इशू था, मैं कहता था सर्दियाँ निकाल लें, नून लीग वाले जुलाई से लगे हुए थे मुझे गिराने के लिए, मेरे खिलाफ साजिशें करने के लिए, मैं चाहता था ये जो इन्होंने अक्टूबर में समरी भेजी थी वो बरकरार रहें, DGISI फैज़। तो उस पर मरीम नवाज़ ने जो कहा कि जनाब ये फैज़ बेफैज़ होते ही ये धड़ाम से इनकी हुकूमत गिर गई, वही इनके आँख थे, वही इनके कान थे, वही इनकी बैसाखियाँ थी, तो वो अब रहे नहीं। तो खान साहब जो हैं वो धड़ाम से गिर गए और उन्होंने कहा कि जनाब ये अपनी इनकी जो कुर्सी जब खिसकी है तो इनका दिमाग भी खिसक गया है। वो जो धुनी वाली बात है ना, वो मुझे 2-3 दिन पहले ये उन्होंने ईद से बल्कि एक दिन पहले उन्होंने मुझे बताया था, और मैंने उस दिन ट्वीट भी किया था यार ये पागल हो गया। तो उसका पस मंज़र यही था। तो अब वो जो कह रही हैं कि इनका दिमाग खिसक गया है, एक तो बात ये है। बात दूसरी वो कहती हैं कि इनको वो गोगी को बचाने के लिए ये सारा कुछ मार्च मुर्च कर रहे हैं, ये कोई मुल्क के लिए तो कर नहीं रहे। और फिर उन्होंने जो बात की है कि जनाब ये जाते हुए एक BMW जो बम प्रूफ गाड़ी थी वो ले गए साथ, क्योंकि वज़ीर आज़म के पास इख्तियार होता है कि जो ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियाँ होती हैं उनमें से एक गाड़ी वो साथ ले जा सकते हैं। वो कहते हैं उसकी मालियत थी 15 करोड़। अब गए हैं तो वहाँ उनको पसंद नहीं आई, या मॉडल पुराना था या क्या मसला था, तो उन्होंने दोबारा अपने वज़ीर आज़म उसको कहा कि जनाब नहीं ये गाड़ी ख़राब है, जो आप ले लें वापस, और मुझे जो है ना V8 वो भी बुलेट प्रूफ गाड़ी है तो वो मुझे दे दें, वो ज़रा नई होगी, चमक शमक ठीक होगी। तो उन्होंने कहा कि नहीं सर एक ही आप ले जा सकते हैं जो ले गए हैं, अब वो वापस होकर दोबारा दूसरी नहीं मिल सकती। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर ये तो ख़राब है, इस पर मेरा 2.5 लाख रुपये खर्चा आ गया है, ये 2.5 लाख रुपये मुझे दें। वो ज़ाहिर जो उसकी मेंटेनेंस है और रिपेयर वगैरह है वो सरकार के ज़िम्मे है। तो वो उन्होंने वो 2.5 लाख रुपये वसूल किया है मरियम के बकौल, मरियम नवाज़ के इमरान खान साहब ने। और वो कहती हैं कि एक नवाज शरीफ ने वो गाड़ी नहीं ली थी जाते हुए, और एक जो अब्बासी साहब हैं शाहद खान अब्बासी, उन्होंने वो गाड़ी नहीं ली थी। और खान साहब की ज़ाहिर है वो छोटी छोटी बातें जो हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, ये जो एक तासर है ना खान साहब का, जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, खान साहब एक तासर जो दे रहे हैं कि जनाब मैं करप्शन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, और करप्शन जो माफिया है, करप्ट माफिया जो है उसने मुझे चलने नहीं दिया। कभी वो जहांगीर तरीन पे मुद्दा डालते हैं, कभी अब्दुल अलीम खां पे मुद्दा डालते हैं कि जनाब मैंने शुगर का जब स्कैंडल शुरू किया तो जहांगीर तरीन जो है वो मेरे ख़िलाफ़ हो गया। हालांकि जहांगीर तरीन और इनके इख्तलाफात की वजह वो थी जब साकब निसार की अदालत ने जहांगीर तरीन को तायात नहल किया था। उनका कोई केस, लोगों का ख्याल ये है कि उनका केस इस तरह बनता नहीं था, वो किसी के इशारे पे जहांगीर तरीन का पत्ता काटने के लिए उनको तायात नहल किया गया था। बहरहाल वो सब्र करके फिर भी इनके साथ लगे रहे। अब जहांगीर तरीन का जो ग्रुप है वो उन्हें कह रहा है जनाब इसको एक्सपोज करें जैसे अलीम खान ने किया। आप भी बताएं कि क्या क्या इसने घपले किए हुए हैं। वो राजा रियाज ने तो ऐलान कह दिया, और जहांगीर तरीन जो है उन्होंने कहा है
कि जनाब अगले हफ्ते में अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू कर रहा हूँ। जब वो सियासी सरगर्मियाँ शुरू करेंगे तो सीधी सी बात है, फिर वो खान साहब का जो भी है उसका भी करेंगे तिया पंचा। और रावलपिंडी वाले जो हैं वो अपना एक अलग उनका एक ख्याल है, एक सोच है। खान साहब तो अब बाज नहीं आ रहे। खान साहब तो लगे हुए हैं जो नफ़रत की सियासत है, जो अमन अमा की सूरत है उसको ख़राब करने। और वो कह रहे हैं जनाब कि खूनी, पता नहीं शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि खूनी लॉन्ग मार्च हो जाएगा और पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। वो सारी चीज़ें ऐसी वो कर रहे हैं। और ज़ाहिर है ये जो रावलपिंडी वाले हैं वो तो कहते हैं हमें तो पाकिस्तान मुकद्दम है, सबसे पहले पाकिस्तान। तो वो वहाँ भी कुछ ज़ाहिर है थोड़ी बहुत हलचल वगैरह तो होती है ना। और फिर एक तासर बड़ी तेज़ी के साथ डेवलप करने की कोशिश की जा रही है लोगों के दरमियान कि देखें जनाब ये खान साहब हो गए थे ज़ीरो। इस हरकत से जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी ये गेम है और इनको इमरान खान साहब को सियासी शहीद बना दिया गया है और दोबारा फिर वो मकबूल हो गए। इनका फिर बयानिया का आया अमेरिका वाला, बहरहाल उस पर तो बात करते हैं कि वो रावलपिंडी और दूसरे वाले मामले पे। लेकिन इन्होंने आज जो रकीक हमले किए हैं अदलिया पर और फौज पर, एक तो इन्होंने वो नफरत, इनकी सियासत की बुनियाद नफरत पर 30 साल से प्रोपेगेंडा हो रहा है इस मुल्क में, 1988 से, बल्कि कि ये जो सियासतदान करप्ट हैं, एक दूसरे पे इल्ज़ामात, किसी और के कहने पे हुकूमतें गिराई गई उनकी, फिर नई दूसरी मरतबा हुकूमतें बनाई गई, बारियाँ पीपल्स पार्टी वाले करप्ट हो गए, फिर जनाब पीपल्स पार्टी वाले नहीं तो फिर नून लीग वाले करप्ट हो गए, फिर उनकी हुकूमत आ गई, फिर कबूल कर लिया गया। ये सारे इशू जो हैं वो उससे 30 साल की जो एक कह लें आप ब्रेन वाशिंग है या तहलील नफसी है कौम की, वो एक ऐसी नस्ल है बीच में जो समझती है कि ये वाक़तन करप्ट हैं। और ख़ान साहब ठीक कहते हैं और ख़ान साहब का बयानिया ही उस नफ़रत की बुनियाद पर है। और जो करप्शन करते हैं इनके अपने जब स्कैंडल आएंगे तो वो दांतों तले आप उंगलियां दबा लेंगे कि खान साहब ने क्या क्या हुआ है। अच्छा, खान साहब ने आज एक तो ये कहा है कि जनाब इंसान न्यूट्रल नहीं होता, वो जो न्यूट्रल खुद को कहते हैं, फिर उन्होंने कहा कि न्यूट्रल तो जानवर होता है। यानी वो लोग जो खुद को वो अदारे जो कह रहे हैं हम न्यूट्रल हैं, और फिर उनका जनाब शेर जब एक हिरन को मारता है तो बाकी हिरन भाग जाते हैं क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं। इस तरह की बातें चाहते हैं कि अदालतें रात को 12 बजे खुल सकती हैं तो जो चोरों को सजा क्यों नहीं देते। चोरों अदालतों ने ऐसे थोड़ा सजा देनी होती है। आप लोगों खुल्लम खुल्ला आपका सदर और गवर्नर जो है आइन की वायलेशन कर रहे हैं, अदालतें उनको तो नहीं पकड़ रही, खुल्लम खुल्ला वायलेशन हो रही है, सारी दुनिया को पता है। इवन ये कि हाई कोर्ट कहती है कि आइन के आर्टिकल 5 जो ज़रूरी है, बुनियादी तकाजा है वतन से वफा, उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं ये सदर और गवर्नर दोनों। और गवर्नर साहब आप भी लगे हुए इन कामों में, जो भी करना है कर रहे हैं। चलो ये हो गया, चलो खैर। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि ये जो लूटे हैं इनको सबस खाना है, जो मुखालफिन हैं इनका बंदोबस्त करना है, ये सबको कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जो ज़मीर फरोश और गद्दार हैं उनका बंदोबस्त करना है ताकि आइंदा ये ज़मीर फरोशी की ज़रूरत ना करें। और फिर वो कहते हैं कि ना मैं 2/3 अक्सरियत से आऊँगा, एक इंटरव्यू में कह रहे हैं 2/3 अक्सरियत, वो सियासी शहादत वाली बात, ये वो। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इनका जो बयानी है ना गद्दारी वाला, वो दम तोड़ रहा है। मैं पूरी संजीदगी से ये बात कर रहा हूँ। अपने इंटरव्यूज़ में पीछे भी मैंने कहा, पिछले व्लॉग में भी, अपने इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी ये उसका खुद ही कर रहे हैं जनाब, तरदीद किए जा रहे हैं। अब शेख रशीद साहब जो फरमा रहे हैं कि जनाब हम तो अपने हलकों में जाने जोगे नहीं थे, हम इस तरह अपने हलकों में नहीं जा सके थे। इन्होंने अल्लाह का करम हुआ कि इन्होंने गलती की, नून लीग शीम नून ने और PDM वगैरह ने, पीपल्स पार्टी ने इनको हटा दिया और खान साहब को फिर उनका ऊपर कर दिया। यानी कि उनको कह लें कि आप दोबारा ज़िंदगी मिल गई और अब जनाब वो मकबूल तरीन लीडर हैं, जो भी वो कहते हैं। ये वो अगर अमेरिका साजिश कर रहा था तो अमेरिका ने खान को के ख़िलाफ़ ये साजिश करनी थी कि वो दोबारा मकबूल तरीन लीडर बन जाए इस मुल्क का। उनकी पॉलिसी बस ऐसी ही होती है। इसका मतलब है अगर सियासी शहीद बनाया गया है अमेरिका के कहने पे,
फिर तो वो अमेरिका वाले खान साहब के साथ हैं, फिर गद्दार कौन हुआ? गद्दार फिर कौन हुआ? उनके इशारों पे कौन नाच रहा है? बहरहाल वो एक लंबी दास्तान है कि जब ये ट्रंप से मिल के आया तो कहा मैं वर्ल्ड कप जीता है। और दूसरी जो बात इन्होंने की है कि मेरे जो कारकुन हैं उनको हाथ नहीं लगाना किसी ने, अगर उनको कुछ छुआ मेरे कारकुनों को, जो ये 3 कठपुतलियाँ हैं, स्टूजेस हैं ये, और उनके हैंडलर जो हैं वो जिम्मेदार होंगे। अब हैंडलर वो किनको कह रहे हैं? इस साजिश में शरीक वो किसको कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये इनकी तो जरूरत ही नहीं थी, ये जो सियासी ताकतें हैं, मुझे तो गिराने वाले कुछ और हैं, वो हैंडलर हैं जो इनको हैंडल कर रहे हैं, जो रावलपिंडी में बैठे हुए हैं। यानी जो इल्ज़ाम सियासी जमातों पर है वही इल्ज़ाम अस्करी क़यादत पर लगा रहे हैं, वही इल्ज़ाम अदलिया पर लगा रहे हैं। और अब ये सारे वो जनरल फैज़ साहब का जिक्र तो हर जगह अब हो रहा है और सरेआम खुले बंदों हो रहा है, तो वो जनाब उस हवाले से कुछ खबरें ऐसी हैं, कुछ इतलात हैं कि रावलपिंडी वाले जो हैं वो कम अज़ कम ऐसा कोई इक़दाम ज़रूर करेंगे जिससे इस तासर की नफ़ी हो जाएगी कि खान साहब को फ़ौज के एक ख़ास हल्के की हमायत हासिल है। वो यही कह रहे हैं ना कि जनाब कुछ जो उनके डिवीज़न है फ़ौज में, वो जो डिवीज़न है फ़ौज में, वो तासर ख़त्म करने के लिए कोई बड़ा इक़दाम जो है वो किया जा सकता है, वो कोई बड़ा तबादला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो जो उम्मीदें हैं जिनके बारे में खान साहब कह रहे हैं कि कुछ लोगों का ख्याल, जब मैं कहते थे तब्दील ना करें जनरल फैज़ को, तो कुछ लोगों के जहन में ये आया कि शायद मैं उन्हें आइंदा आर्मी चीफ बनाना चाहता हूँ। अब भी लोगों के जहन में ये ख्याल है। इसकी नफ़ी के लिए जो ख़बरें हैं, इतलात हैं, या वहाँ जो ग़ुलाम गर्दिशों में चीज़ें बातें गर्दिश कर रही हैं, वो कहते हैं ना कि ये फैज़ाने नज़र था या कि मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी। वो आदाब फ़र्जंदी के लिए जो मकतब है, मकतब तो उनका जो हमारी अस्करी जो भी हमारी फ़ौज है, फ़वाज हैं, उनका जो मकतब है वो तो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है ना। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में जो फैज़ाने नज़र और मकतब की करामत को इकट्ठा कर दिया जाए, और हो सकता है ये जल्द आइंदा चंद हफ्तों में इस तरह की जो बातें हैं, जो गर्दिश में हैं, वो अमली जामा जो है वो पहना लें। और फिर वो बात कि खान साहब जो हैं वो काबिल कबूल है। लाहौर में पिछले 2 हफ्ते पहले आर्मी चीफ आए थे, जो साबिक अस्करी जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ उनकी बात थी, तो वहाँ उन्होंने कहा खान साहब अगर दोबारा आ जाएंगे, जीत के 2/3 अक्सरियत से भी आ जाएंगे तो हमें कबूल होगा। इस तरह की बातें उन्होंने की, तो वहाँ से ये तासर मिला कि शायद वही शहादत वाली बात कि दोबारा इन्हें कबूल किया जा रहा है जिन्हें। लेकिन अब खान साहब ने इस नहज पे पहुँचा दिया है एक ख़ास अदारे को कि इस तासर की नफ़ी के लिए जो आर्मी चीफ लाहौर में जो अपने साबिक जर्नैल और दीगर अफसरान थे उनसे गुफ्तगू के दौरान 3-4 घंटे की जो मीटिंग थी उसमें और खुल खिला के बातें हुई थी, वहाँ जो बातें की थी उन्होंने, वो मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर भी कुछ तफजात कहीं ना कहीं मौजूद हैं। वो जो तासर है के अंदर जनाब डिवीज़न है वो तासर भी ख़त्म कर दिया जाएगा, और फैज़ाने नज़र और मकतब की करामत जो है उससे एक नया फार्मूला जो है वो भी सामने आ जाएगा। बहरहाल अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए भी इलाक़े के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।